हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। बच्चों, हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर इस चीज को बताया गया था कि किस तरीके से बीईयू के अंदर जो सेमेस्टर्स है वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, समय पर कंप्लीट नहीं हो पा रहे। कुछ सेमेस्टर्स इतने बड़े हो जा रहे हैं जिसकी वजह से बाकी सेमेस्टर्स जरूरत से ज्यादा छोटे हो रहे हैं और उसकी वजह से सिलेबस पर असर पड़ रहा है। जब सिलेबस कम समय में करवाया जाएगा तो या तो कम सिलेबस करवाया जाएगा या फिर उसे जल्दबाजी में करवाया जाएगा, और इन सब का असर हो रहा है कि जो बच्चे हैं उनका जो फाउंडेशन है या मैं कहूं उनकी जो इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियरिंग में जितनी चीजें उन्हें सीखनी चाहिए उतनी चीजें वो सीख नहीं पा रहे। इस वीडियो को आप सब बच्चों ने काफी शेयर किया और इसे आपने समझा और आपने बीईयू को मेल किए, जिसकी वजह से बीईयू ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने ये सोचा कि अब से हम लोग अपने सेमेस्टर को समय पर कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रयास के लिए डेफिनेटली हम सबको बीईयू को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारे इस मुहिम को समझा और उसके अनुसार उन्होंने आगे काम किया। लेकिन यहां पर जो जल्दबाजी उन्हें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, एट्थ में दिखानी थी, वहीं पर उन्होंने ये जल्दबाजी फर्स्ट सेमेस्टर में दिखा दी। और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे ये सेमेस्टर इस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा। अभी 3 सितंबर को एक नोटिस आया बीसीसी बोर्ड के द्वारा, जिन्होंने ये कहा कि वो बच्चे जो बीसीसी के थ्रू इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका मॉपअप राउंड चालू होगा 4 सितंबर से। 4 सितंबर को वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेगा और 8 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। उसके बाद में 13 और 14 सितंबर को उसे फाइनल डीवी एंड एडमिशन लेना है। अब हम लोग देखते हैं, ये बीसीसी ने दिया ये नोटिस। अब हम देखते हैं कि बीईयू ने जो नोटिस दिया, मतलब उसकी तरफ से वो बहुत जल्दबाजी कर रहा है। बीईयू ने कहा है कि आपका जो मिड सेमेस्टर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, वो होने वाला है 23 सितंबर को। मुझे एक बात समझाओ यार, तुम लोग ये जो नोटिस निकाल रहे हो आपस में कोई चर्चा नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। जब बीसीसी का मन करता है 15 दिन तक कोई नोटिस नहीं देता कि मॉपअप करवाना है कि नहीं करवाना है, फिर वो देखते हैं कि यार अच्छा बच्चे मेल कर रहे हैं, इसका मतलब अभी एडमिशन लेने वाले बच्चे वे हैं, उन्होंने मॉपअप निकाल दिया। फिर बीयू ने देखा अरे हमारे पास भी मेल आने लग गया, हमें भी अब अपने सेमेस्टर को जल्दी करवाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है अब से मिड सेम दे देते हैं आपको और उसके बाद में एंड सेमेस्टर आएगा और उसके बाद में हम सेमेस्टर को टाइम से खत्म कर देंगे। वो बच्चा जो 14 सितंबर को एडमिशन लेके घर आएगा और फिर सोचेगा चलो अब मैं एक काम करता हूं, मेरी इंजीनियरिंग की शुरुआत हो चुकी है, मुझे ये कॉलेज मिल चुका है, ये ब्रांच मिल चुकी है, अब इंजीनियरिंग के अंदर मैं टारगेट करूंगा कि मेरा 8 से कम सीजीपीए रहे नहीं और एक बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन बनाऊंगा, बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करूंगा और उसके बाद करियर एकदम सेट। फिर एकदम से उसने कहा चलो अपनी यूनिवर्सिटी का नोटिस तो देख लेते हैं, उसमें पता तो चलेगा कि हमारा शेड्यूल क्या है। अब सोचो उसने 14 तारीख को एडमिशन लिया और 15 तारीख को वो ये नोटिस देखेगा और देखेगा 23 सितंबर, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, मात्र 7 दिन में किन चमत्कारी शक्तियों की मदद से वो अपने मिड सेम तक का सिलेबस कवर करेगा, पहले तो ये सोचने की जरूरत है। या फिर बीईयू ने ऐसा मान लिया है कि वो बच्चे जो मॉपअप से आ रहे हैं उनको हम हमारे स्टूडेंट मानते ही नहीं है। और अगर आपको इतना जल्दी मिड सेम लेना है तो फिर बीसीसी बोर्ड से आप कोऑर्डिनेट कीजिए, इसी मॉपअप को 15 से 20 दिन पहले भी करवाया जा सकता था। सेकेंड थॉट जो मुझे समझ नहीं आ रही है वो आप देखिएगा, मिड सेम एग्जामिनेशन हो जाएगा इनका, मिड सेम एग्जामिनेशन हो जाएगा, कब खत्म हो जा रहा है 27 सितंबर को। उसके बाद दूसरा चमत्कार देखिएगा 28 या मैं मान के चल रहा हूं 27 अक्टूबर तक, एक महीना, 27 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में, 27 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में 30 दिन है। शायद बीईयू को भी पता होगा कि इसमें दिवाली आना है, इसमें दशहरा आना है, इसमें नवरात्रि आनी है,
इन 30 दिनों में 10 छुट्टियां हैं आपकी, संडे और जोड़ लो इसके अंदर, मुश्किल से 18 वर्किंग डे आ रहे हैं। फिर उसके बाद में 27 अक्टूबर से आप देखिए अगले 27 नवंबर तक, इस एक महीने में आपके पास में 23 वर्किंग दिन है। तो टोटल आप देखिए 23 और 18 उधर से जोड़ लीजिए, 41 वर्किंग डेज है। इन 41 वर्किंग डेज में क्या आपके प्रोफेसर्स सिलेबस को पूरा करवा पाएंगे? और वो बच्चा जिसने अभी 14 तारीख को एडमिशन लेना है, वो 41 दिन में क्या अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेगा? चलो कर लेगा। 13 दिसंबर को उनका लास्ट पेपर होगा इनके अकॉर्डिंग। फिर मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो इन्होंने बोला है बीटेक सेकंड सेमेस्टर, ये कब से स्टार्ट कर देंगे? 2 जनवरी से। मतलब आप देखिए, नॉर्मली किसी कॉलेज में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर जब जुलाई में चालू होता है तो लगभग जनवरी लास्ट तक उसके एग्जाम हो जाते हैं। हमने कहा बीईयू बहुत लेट चल रहा है, बहुत लेट चल रहा है, इन्हें जल्दी करना चाहिए। अब उन्होंने जल्दी, मतलब आप समझ, कोई भी मुहिम आप अगर चालू कर रहे हैं, थोड़ा सा भी प्रेशर उनके ऊपर डाल रहे हैं, तो इन्होंने इतना अनऑर्गेनाइज्ड सेशन का प्लानर दिया है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप देखना जल्दी ही आपके पास एक नया नोटिस और आएगा। वो खुद भी अगर अपनी टीम से पूछे कि क्या यह पॉसिबल है, या सिर्फ बच्चों ने मेल किया कि टाइम से सेमेस्टर कराओ तो उन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया। सेमेस्टर टाइम से उनका कराओ जो लेट चल रहे हैं, इनका सिलेबस ही नहीं हो पाएगा इतने समय में। अब वो बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इजी प्रेप से, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो आपको पता होगा 1.5 महीने पहले से सिलेबस चालू कर दिए आपका, और लगभग 70% सिलेबस करवा भी चुके हैं। और जो नहीं जुड़े हैं वो भैया डाउनलोड करके पढ़ना भी चालू कर देना, इनके भरोसे मत रहना। 7 दिन में कैसे सिलेबस कर लेगा बच्चा? अब आपको 2 एंड पर तैयारी करनी है, 2 एंड पर तैयारी करनी है। कैसे? ये तो समझ में आ गया, यहां सिलेबस पूरा हो नहीं पाएगा। पहला एंड, कॉलेज जाना भी जरूरी है, क्योंकि 75% अटेंडेंस अगर पूरी नहीं हुई तो डिबार्ट कर देंगे। तो वहां जाना भी, और घर पे आके जो ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं उन क्लासेस को भी करना है। और जो अभी हम बोलते थे यार 1.5 घंटा डेली पढ़ लो, अब 1.5 घंटे से काम नहीं चलेगा, डेली 2 से 3 घंटे पढ़ो। क्योंकि हम लोग क्या करने वाले, हम तो इसी को सही मानेंगे। अभी अगर ये 1 महीना आगे जाएगा, वैसे तो नो डाउट जाएगा, पर हम इसी को सही मानेंगे। हमें अक्टूबर में आपकी प्रैक्टिस चालू करवा देनी है, जिससे आप लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सके। लेकिन लिटरली बीईयू को थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर को बूस्ट करना चाहिए था। जो सेकंड सेमेस्टर, अगर सोचिए सेकंड सेमेस्टर 2 जनवरी से शुरू हो जाएगा, तो सेकंड सेमेस्टर आप देखिए एंड सेमेस्टर कब हो रहा है, इसका कब हो रहा है? मई में। और अभी करंट में जो सेकंड सेमेस्टर है ना, इनके हिसाब से तो इसको भी मई में खत्म कर देना चाहिए पिछली बार, अगर इतनी फुर्ती अगर इन्होंने दिखाई है तो। अभी आपको जानकर सरप्राइज होगा कि अभी सितंबर चल रहा है, यानी मई के बाद में आता है जून, फिर आता है जुलाई, फिर आता है अगस्त, और अभी सितंबर चल रहा है, अभी तक उनके एग्जाम नहीं हुए। यानी सेकंड सेमेस्टर खुद 1 सेमेस्टर लेट चल रहा है। अब ये डिसअपॉइंटमेंट जैसे मुझे है वैसे आप लोगों को भी होगा, लेकिन आपका करियर है, आप दूसरों को ब्लेम करके आगे नहीं बढ़ सकते कि सर हमारी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कर दिया, हमारे टीचर ने ऐसा कर दिया, हमारे साथ ऐसा हो गया। आप सब चीजों को, इन सारी कहानी से बाहर निकलना होगा, और आप सब लोगों को दिमाग में ढाल लेना है कि सर कैसा भी सेशन आए, कुछ भी आए, हम लोग लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इन सब चीजों से बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं हो रहे हैं, हम किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम हमारे चैनल के ऊपर दे रहे हैं आपको, डेली कोई ना कोई क्लास आपको मिली जाती है। और प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए इजी प्रेप, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको हर एक लेक्चर को कवर करना है। लेक्चर कवर करने के बाद में उसके प्रॉपर नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद में जो क्वेश्चंस हमने आपको करवा रखे हैं क्लास नोट्स में, उनको पहले खुद से सॉल्व करें। जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स है ना, उनके लिए एक चीज को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जो टीचर्स थ्योरी लिखवा रहे हैं एज इट इज उसको याद करना पॉसिबल नहीं है।
इसलिए उसे समझें और फिर खुद से अपने थॉट्स बिल्ड करें और फिर उसे लिखने की कोशिश करें। जो भी थ्योरी आप लिखने की कोशिश करें, अभी समय है, इतना भी कम समय नहीं है। जो अच्छे बच्चे उनके पास समय है, अपना प्लानर तो ऑर्गेनाइज चल रहा है ना, उन्हें खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें कि सर क्या मेरे दिमाग में थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। फिर उसके बाद में जब हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे तब नए क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको, उन्हें भी आप लोगों को करना है। और अगर आप इतना कर लेंगे तो ये एग्जाम नवंबर में ले, अक्टूबर में ले, दिसंबर में ले या फिर जनवरी में ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट करके आएंगे। जल्दी ही आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी से जुड़े कुछ और वीडियोस में लेकर आऊंगा, जिनको आप लोग जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इतना ही इन्फॉर्म करने आया था कि ये जो आपके पास में शेड्यूल आया है, इस शेड्यूल में बीईयू ने दिखाने की कोशिश की है कि हम सेमेस्टर को टाइम से खत्म कर देंगे। अगर टाइम से खत्म कर देते तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इसमें एक और चीज हो जाती कि बीसीसी अपने मॉप अप राउंड को थोड़ा जल्दी खत्म कर देता तो शायद हर एक बच्चे को प्रॉपर मौका मिल जाता। और ये सिर्फ और सिर्फ जो कमी है वो बीसीसी बोर्ड और बीईयू के आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी है, और कोई कमी नहीं जिसकी वजह से बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। क्या आप लोगों की तैयारी पूरी हो गई है? क्या आप लोगों के कॉलेज में 50% सिलेबस हो पाया है या नहीं हो पाया है? ये चीज आप अपने कॉलेज के नाम के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कॉलेज में अभी तक कितना सिलेबस हो पाया है, जिससे हम भी ये चीज देखें कि क्या वाकई में एग्जाम हो पाएगा इस डेट पर। बने रहिए इजी प्रेप पर। आप सभी बच्चों के लिए रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर क्लासेस हम इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच।